हम दोस्तों आज हम आए हैं रामदिया के पास बोंगरा गांव से। जो पंडित मोलक राम होते थे, ऐसी ऐसी कविताएं बनाते थे, भजन बनाते थे। उनके शिष्य का ये घर आप देख रहे हैं, जिन्होंने इस घर में संघर्ष किया। उन्होंने आज वो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके घर पे ताला लग गया है। आज वो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके घर में उनका निशानी नहीं है। तो रामदिया बोंगरा उनके गांव से है, एक बहुत बड़े गायक है, कवि है, जो आपके बारे में उनके बारे में आपको बताएंगे, भजन बताएंगे। तो जी अभी राम के बारे में आप क्या जानते हो, क्या सुनते हो, आप क्या कहना चाहोगे? हम तो इतना ही जाने हैं भाई, हमारे भाई साहब थे वो अभिराम, वो मोलक राम जी के चेले थे, उचाना गांव से थे। मोलक राम पंडित सांगी उनके शिष्य थे वो, और उनके साथ रहा करते, भजन गाया करते, रागनी गाया करते। कैसी भजन बना दिया करते, कैसी आवाज थी इनकी? इनकी आवाज बहुत बढ़िया थी। अच्छा, अच्छे गायक थे। साधन जो ने भी माने हैं वे के वाक्य में कलाकार है। जो हमारे साथ साधन दे थे उन्होंने मान्य है, बजाने वाले ने साधन जो ने वे वाक्य में कलाकार है, सुरीला है, बढ़िया गाने वाला है। किधर किधर गाए अभिराम ने भजन? कहाँ पे कौन से गाँव में गाए, किधर गाते थे वो? देखो जी, गाँव का जो उनके साथ तो हम रहे नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे यहाँ तो गाया करते, उनकी कोई बात याद आती हो, आप इनसे मिलते थे, व्यवहार कैसा था उनका अभिराम का? बहुत बढ़िया व्यवहार था, बहुत बढ़िया बंदे आदमी थे। बहुत शरीफ आदमी था। वो नेक नीति का इंसान था। क्या सोचते थे वो अभिराम समाज के लिए? मतलब क्या करना है मेरे को आगे, क्या चाहते थे वो? भाई समाज बढ़िया रहे, समाज बढ़िया बसे, बढ़िया ढंग से रहे। भाई यही सभ्यता हमारी हरियाणा संस्कृति चलती रहे इसमें, और यही उनकी सोच थी। तो आप रामेर जी है, रामेर बोंगरा गांव से, बोंगरा गांव रामेर, रामदिया बोंगरा से हो सर? आप रामदिया बोंगरा से, आप कवि हो, लेखक हो? नहीं, कवि नहीं हूँ मैं लेखक हूँ, मैं कवि हूँ, गायक हो आप? तो शौक से गानी है। कितने साल हो गए आपको गायक? कहाँ कहाँ गाया आपने जी? और भी गान का तो क्या पता, कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ नहीं। कितने साल हो गए आपको गाते हुए? गाते हुए तो हो गए मेरे को 35-36 साल। अच्छा, 35 साल हो गए। तो सरकार ने आपको कभी पुरस्कार दिया, किसी आपको पुरस्कार मिला, कुछ कहीं पे सम्मान मिला आपको, आपने जो गाया बजाया? ऐसा पेशेवर गायक मैं नहीं हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं शौक से गायक था। मैंने 3 साल नौकरी भी की पब्लिक रिलेशन में। 3 साल ओम प्रकाश छात्र के साथ, उनके साथ नौकरी की मैंने। फिर मैंने छोड़ दिया नौकरी को, फिर मैं अपने घर पर रही हूँ। अपने शौक से गाया मैंने, पैसा कभी नहीं किया इसका। पैसा गायक वर नहीं हूँ। अच्छा, पैसे का आपके पास कोई लालच नहीं है? आपने पैसे का लालच, समाज के लिए कार्य किया आपने? समाज के लिए, अपने शौक के लिए, अपने शौक के लिए किया, समाज के बारे में किया। तो जी आप गायक थे, मतलब आप क्या बातें बताना चाहेंगे, जो आपको अपनी बातें बताना चाहे, वो कोई बात याद हो, कोई लाइन आपको जो सुनाना चाहे दर्शकों को? सुनाना तो क्या है जी, हमारी तो ऐसी सोच रही है। मेरे सिर पाप की मटकी वो मेरे गुरुदेव ने झटकी, वो ब्रह्मानंद ने पटकी। अगर फूटे तो फूटन दे, मुझे काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। हमारी तो ऐसी सोच रही है। ब्रह्मानंद जी को आप जो इगरा के थे, भजन बनाते, उनको देखा है आपने? बात सुनी थी? देखा नहीं, बात सुनी, उनकी बात सुनी थी। उनका प्रोग्राम, कुछ बात याद है ब्रह्मानंद की आपने? कोई बस ऐसे ही टुटके याद है। तो आप क्या काम करना चाहते हो भविष्य में, क्या सोचते हो जो समाज के लिए? अब तो भविष्य क्या, 54 साल की उम्र होगी, और अब तो बुढ़ापा आ गया। अब क्या करने के, अब तो करने की तो उम्र नहीं रही। अच्छा, और अब कुछ कर नहीं सकते। तो जी आज समाज में जैसे मतलब अच्छे गायकी का मतलब लुप्त हो चुकी है। पहले जैसे 100 साल पहले अच्छे गाते थे, लिखते अच्छा थे, तो क्या कहना चाहेंगे जो अच्छा गा नहीं रहे लोग, अच्छा गा नहीं रहे, लिख नहीं रहे? अब पहले बहुत कदर होती थी, गांव में जाते थे, सबकी कदर होते। क्या कहना चाहेंगे जो आदमी कदर नहीं कर रहे, गलत गा रहे हैं, गलत बातें बोल रहे हैं, माँ बहन के बारे में बोल रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे बुरे इंसानों के बारे में आप? नहीं, बुरे तो क्या है जी, कलाकारों में पर निर्भर होती है, तो कलाकारों ही नहीं लिप्यास होता। अच्छा, ये किसी का और पब्लिक का कोई खोट नहीं, ये कलाकारों की देन है, ये जो हमारी संस्कृति को लुप्त कर दिया इन्होंने। लुप्त कर दिया। तो आप चाहते हैं हमारी संस्कृति में अच्छी चीजों का बढ़ावा होना चाहिए, अच्छी बातें सुनानी चाहिए, अच्छे भजन आने चाहिए, आप चाहते हो? हाँ, चाहता तो हूँ, लेकिन नामुमकिन है। नामुमकिन लग रहा है आपको? नामुमकिन लग गया।
संस्कृति अब खत्म ही होगी, अपनी जो संस्कृति है वो खत्म होगी। हाँ, वो इन्होंने डीजे पीजे फोन वोन ये सब ये को जाटनी रोहतक की, को बामणी कड़िया की, को सुनारी कड़िया की, को कुमारी कड़िया की, ये इन्होंने लुप्त कर दिया हमारी संस्कृति अच्छा, को। तो आपने जीवन में क्या क्या कार्य किए, आपने क्या क्या किया समाज के लिए, क्या क्या समाज काम? के लिए तो जी हमने तो अपना खटक से गाया है या खेती करी है अपनी, थोड़ी बहुत 5-4 पढ़े भी हैं, स्कूल में भी गए हैं, और समाज के लिए तो क्या कर सकते हम। अच्छा, तो समाज के लिए तो बस यही है, वह हमने हमारी संस्कृति में हमने गाया, फिल्मी रंग नहीं गाया। अच्छा, हरियाणवी गाया, पंडित मांगेराम लक्ष्मीचंद की बात गाई, मेर सिंह की भी गाई, चलो हर कवि की जो कोई भी बात मिल गई वही गाई। अच्छा, और ऐसा कुछ नहीं हमने तो लेकिन अब ये लुप्त होती चली गई, हम पिछड़ गए। अच्छा अच्छा, तो आपने कौन से गांव गुआंड में गाते थे आप, आसपास नजदीक के जो गांव है जिनको आपने गाया, जिस जगह जा गाया आपने, कहाँ कहाँ? गोंडा में तो सारे ही गाया जी, खप्पड़, बुडान, उचाना, भोंगरा, छोटा चाना, बड़ा चाना, और सोनीपत रोहतक में भी गाया हूँ मैं खूब। अच्छा अच्छा, खूब गाए, मास्टर सतबीर के साथ भी गाए हैं। अच्छा, उनके साथ गाए थे, सतबीर के साथ आपने गाया है? साथ में। आपने जैसे पुराने टाइम के कवियों को, किन कवियों को देखा, अक्खा देखी प्रोग्राम देखे, पुराने टाइम के जो गायक थे, किन प्रोग्रामों में आपने देखा? क्या क्या गायक बताए जी, बहुत कुछ भजनी सांगी खूब देखे। तो आप दर्शकों को एक लाइन सुनाइए जो आप गाते हो, जैसे अंदाज में एक जो बातें आप कहना चाहें दर्शकों को, एक बातें आपके अगर याद हो अभी। लक्ष्मी चंद चलती बरिया की, खड़ी रही ढाल बनी परिया की, सब तरिया की, ठाठ धर्म की, तेग बंदी कड़म, तेरे कौन करेगा लाड सा सुंदर नहीं जड़म। ऐसी ऐसी संस्कृति हमारी हरियाणा की थी, वो इन्होंने लुप्त कर दी। अच्छा, लुप्त हो आज के गायकों ने, आज के कलाकारों, पुराने गायक होया करते, उनका नमो निशान नहीं रहा, आज धरती पे नहीं रहा, उनकी गायकी को अब कोई कमी लोग बचे हैं जो गाते हैं, जो पुराने टाइम के भजन होते थे, कई लोग उनको गाते थे, अब कोई नहीं गाता जी। तो नहीं कोई बचा है तो वो दबाए गए हैं, वो मोलक राम कुंड में बढ़ के लंगबाड़िया डरे हुए। ये तो ये है जी। जितने मानस बोलना कोई ना, वो सोच हमारे मोलक राम उचाने के थे, हमारे भाई के गुरुजी थे, और हमारे ताऊ जी थे नाते में, वो उन्होंने कहा था कि भाई मोलक राम कुंड में बढ़ के लंगवाड़िया डरे हुए, जितने मानस बोलना कोई ना, भूसे मरे हुए। बस ऐसी ऐसी बात थी मोलक राम जी होगी। अब तो हम लंगवाड़ियों से डरे हुए, हम भी कुंड में बैठ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आजकल के जो लंगवाड़ा गायक हो गया नहीं, हम सब हमें अपनी पल्ले बोझ के कुंड में बैठ गए ना, बतारी कौन चल रही है, मारी कौन चल रहा है। अमीर राम की जो बात अगर आपको याद आती हो, कोई बात एक दो जो उनके विचार थे, उनकी विचारधारा कैसी थी? उनकी विचारधारा तो ऐसे ही थी, हमारी संस्कृति जिंदा रखने की। अच्छा अच्छा, जिंदा रखने की। लेकिन वो तो वो नहीं हो पाया, चले गए। उनका समय, उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, उनकी अंतिम इच्छा पूरी वो रहेगी। तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अम्बे राम को हमने याद किया, आज वो इस दुनिया में नहीं है। और मोलक राम जो बहुत बड़े मास्टर थे, भजन बनाते थे, उचाना से थे, आज उनको हमने याद किया, उनकी बातों को। तो बोंगरा गांव से सिर्फ आज ही हो आप जो संस्कृति को बचा रहे हो, संस्कृति को बचा रहे हो, जो आज भी आप ऐसे ऐसे भजन बना रहे हो जो समाज के लिए कार्य करते हैं। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे को समय दिया, बताया, संस्कृति के लिए आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम।